आज के हम लोग क्या करेंगे, ये टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर पूरा बेसिक से हाई लेवल स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ना है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से प्लेलिस्ट बनी है टाइम एंड वर्क चैप्टर को आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। वहां पे मैंने आपको पूरा फिगर द्वारा बना के समझाया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बस सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें मैंने क्वेश्चन को एक सीक्वेंस से क्वेश्चन को अरेंज किया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, और हर एक टाइप के मैंने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अभी मेरी इस पे 1-2 वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है जबकि अंकित उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। सॉरी, ये अंकिता है, 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, फिर आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका भी बताऊंगा। तो यहां से रवि नाम दिया, तो रवि को आप क्या करेंगे, आर से इंडिकेट कर देंगे। रवि एक दीवार को ये 6 घंटे में क्या कर रहा है, ये सजा सकता है, तो 6 घंटे आप लिखेंगे। और ये अंकिता जो है इसको हम लोग ए से इंडिकेट कर दें। अंकिता उसी दीवार को ये 10 घंटे में सजा सकती है। तो प्रश्न में पूछा है कि दोनों मिलकर उस दीवार को कितने घंटे में सजाएंगे। अगर दीवार को सजाना है, अब दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने घंटे में सजाएंगे, प्रश्न में आपसे यही पूछा गया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो देखिए यहां से कितना, ये 6 है और ये 10 है। एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ सकते हैं। देखिए आपको करना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो 2 से कटेगा तो किससे को काटिए, 2 से काट दूंगा 3 बार में, 3 का इसमें गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 30। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क आपको पता चल गया कि कितना कार्य करना है। एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। अब प्रश्न में पूछा क्या है, एक साथ मिलकर ना, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं, ये देखिए रवि जो 1 घंटे में कितना 5 काम करा और अंकिता जो 1 घंटे में 3 काम करे। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 8, और करना कितना है, 30। तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से कट रहा है तो आप काट सकते हैं, आप डायरेक्ट 8 से काट सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको काट दीजिए, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 15, और ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 कितना हो गया, 12, और बचा कितना, 3। जैसे दशमलव लगा दी वहां पे 30 हो गया, तो 4 7 28 हो गया, और 4 5 20। यानी दोनों मिलकर उस दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे, तो आप बताएंगे 3.75 घंटे में सजा लेंगे। सी ऑप्शन इसका मैच करेगा। ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। आप चाहे तो थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। अगर आप एग्जाम में हैं तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखा जाए, यहां पे जो वैल्यू दी गई इनका आप डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। यहां पे जो मैंने लिखा है इस तरह से आपको लिखना नहीं, इन दोनों का डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 30 आ गया। तो जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल गया। अब एलसीएम लेने के बाद इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो रवि मुझे पता चल जाएगा कितना काम कर रहा है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इससे भाग कितनी बार जाएगी, 5, और इससे डिवाइड करेंगे तो अंकिता कितना कार्य करे आपको ये पता चल जाएगा, 3। यानी ये 1 घंटे में 5 काम करा और ये 1 घंटे में कितना, 3 काम। अब दोनों को मिलाकर कहा है तो जब दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 8 3 का 24 हो गया, और बचा कितना, 6।
तो 8 7 56, 8 5 कितना हो जाएगा ये 40, है ना। आंसर आपका वही आएगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप यहाँ पे लिखने से बच सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा बच जाएगा, ये वाला प्रोसेस आपका बच जाएगा। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है, गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगी, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, यहां से आप चाहे तो रीता को आर लिख सकते हैं और गीता को आप क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इन दोनों का एलसीएम जब आप लेंगे तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी, ये 14 है और ये कितना, ये 21। जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट नहीं रही है, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है और वो बड़ा सा बड़ा नंबर होना चाहिए जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो आप कहेंगे 7 है, जो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो किसी को काटिए, अगर मैं इसको काट दूंगा 7 दूना 14, काटने के बाद इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 42। यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 42। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क आपको पता चल गया। फिर मैंने क्या बताया आपको, इससे इसको डिवाइड करना है तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। अब प्रश्न पूछा कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर मैं दोनों की कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर कितना काम करें, यहां सिर्फ 5 और करना कितना, इतना है। तो जब आप इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 8 40 हो गया। अब दशमलव लग गया तो यहाँ पे 2 बचा है, तो 5 को कितना हो जाएगा, ये 20। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 8.4 दिन। ये इसका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। मोहन अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है। रमेश अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। देखिए इसमें जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है, हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। यानी जो भी मैंने इसमें करीब 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो सभी क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करे, तो आप यहां से लिखेंगे मोहन प्लस रमेश कितने दिनों में, 6 दिनों में करे। और जो मोहन है उसी काम को अकेले कितने दिन में करा सकता है, ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 लिखेंगे फिर 10 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, फिर इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, किससे को काटिए। अगर मैं 2 से इसको काट दूंगा तो 3 बार में कटेगा, 3 का लाके इसमें गुणा कर दूंगा तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ये क्या पता चल गया आपको, टोटल वर्क पता चल गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, ये 5 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। यहां पे देखेंगे तो दोनों मिलकर कितना, ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे, 5 काम करे। जबकि मोहन अकेले कितना काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो प्रश्न पूछा कि हमसे रमेश अकेला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर ये टोटल काम किसके द्वारा कराना है, रमेश के द्वारा कराना है। तो यहाँ पे देखिए मोहन की कैपेसिटी मुझे पता है कि मोहन एक दिन में कितना काम करा, 3 काम करा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि रमेश एक दिन में कितना काम करा तो हम लोग इसको पता कर सकते हैं। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मोहन है वही मोहन यहाँ पे भी। अगर ये 3 काम कर रहा है तो इसका मान कितना होगा, तो आप बताएंगे 2। तभी तो दोनों को जोड़ने के बाद 5 आएगा। तो आपको पता चल गया कि रमेश जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। और करना कितना है, 30। तो जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 बार जाएगी। आप बता सकते कि रमेश अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ये 15 दिनों में कर सकता है। तो बी ऑप्शन इसका मैच करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को अगर ये कम समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैप्टर की वीडियो की एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया। यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देते हैं, यानी ए ने क्या किया, काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में बी कितने दिन लगेंगे आपसे ये पूछे, यानी शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे आपसे ये पूछे। तो मैंने क्या तरीका बताया आपको, डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36। एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इससे इसको करना कि आप डिवाइड करेंगे, जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 36 से कब 36। ऐसा करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि जो एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। अब देखिए प्रश्न में कहा क्या है, वे 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। अगर दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। तो ये 8 दिन में कितना काम किए होंगे, तो आप इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 3 कितना हो गया, 24। तो टोटल काम में से क्या करेंगे, 24 काम घटा लेंगे, तो बचा कितना, ये 12। ये जो बचा ये क्या है, ये शेष कार्य है। ये क्या है, ये शेष कार्य। अब ये शेष कार्य किससे करवाना है, ये बी से करवाना है। ये तो काम छोड़कर चला गया। अब ये जो शेष कार्य किससे करवाना है, ये बी से करवाना है। शेष काम बी से करवाना है। अब देखिए बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 12 काम करने में कितना टाइम लेगा ये, तो आप बताएंगे कि ये कितना दिन लेगा, ये 12 दिन का समय लेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बी जो है शेष कार्य को करेगा तो ये कितने दिन का समय लेगा, ये 12 दिन का समय लेगा। डी ऑप्शन इसका मैच करे, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इसे 52 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता पर कार्य करता है तो ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ए और बी की कैपेसिटी पता करें कि ए और बी एक एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो यहां से इन दोनों का एलसीएम आपको लेना है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं a प्लस बी, और ये कितना, ये a है। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा काट दे रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम जो बड़ी संख्या यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 52। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इतना क्लियर है। अब एलसीएम लेने के बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो 52 एकम कितना हो जाएगा, ये 52 हो गया। इतना क्लियर है। अब यहां से देखेंगे तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, जबकि ए अकेले खुद कितना काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है। तो बी का मान कितना रहा होगा, तो आप बताएंगे 1 रहा, तभी तो दोनों को जोड़ने के बाद इतना मिला होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बी क्या करे, बी 50% क्षमता पर कार्य करे, यानी इसकी जो भी कैपेसिटी है ये क्या करे, इसका आधा, 50% का मतलब कितना, आधी क्षमता से ये कार्य करे। तो आप यहां से देखेंगे तो दोनों मिलकर कराना है a प्लस बी। ए का 1 हो गया, ए का कितना काम हो गया, 1 हो गया। और बी क्या करेगा, ये अपने 50% क्षमता से कार्य करेगा। 50 का मतलब कितना हो जाएगा, ये आधा, तो 1/, कितना हो जाएगा, 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 3/2। अब इससे क्या कराना है, अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 3/2 करें। कब कर रहे हैं, जब जो बी है अपनी क्षमता क्या कर दे, 50% क्षमता से कार्य करे, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये लोग इतना काम करेंगे। और करना कितना, इतना। तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। जो 52 है इसमें क्या करिए, आप 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पलट कर कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहां से जब गुणा करेंगे तो 104 हो जाएगा, और बट्टे कितना हो जाएगा, ये 3। 104/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर हुआ ना। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अमित एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है। अमित और सेजल उसी कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ शुरू किया, लेकिन सेजल ने क्या किया, 20 दिन तक काम करने के बाद काम क्या किया, छोड़ दिया। सेजल ने क्या किया, काम छोड़ दिया। दिनों की अनुमानित संख्या ज्ञात करें।
जिसमें अमित जो शेष कार्य को पूरा करेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले करना क्या, आपको यहां से अमित है, अमित एक काम को इतने दिन में करने के लिए कह रहे, अमित हो गया और यहाँ पे एक व्यक्ति और है, इसका नाम क्या, सेजल। जब दोनों मिलकर करेंगे तो वही काम कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं ये लोग, 72 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, चाहे तो अमित लिख सकते हैं, और ये दो लोग कौन है, ये अमित प्लस सेजल आप लिख सकते हैं। अमित प्लस सेजल को हम लोग एस से इंडिकेट करें। अब देखिए इन दोनों का आपको करना है कि एलसीएम निकालना है। ये जो 120 है और ये कितना है, ये 72 है। इन दोनों को करना क्या, आपको एलसीएम निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, सबसे पहले ये देखिए जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को तो पूरा पूरा काट नहीं रही, तो आपको करना है कि ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। देखिए 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कटेगा, इस तरह से कटेगा नहीं कटेगा। अगर आप देखेंगे तो 12 से भी कट रहा है, 12 के अलावा अगर आप देखेंगे तो 24 से कट रहा है। तो 24 वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करेगी। किसी को डिवाइड करिए, अगर 24 से काट दे तो कितनी बार में, 3 बार है। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 360। इनका एलसीएम कितना आ गया, 360। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको क्या पता चल जाएगा, ये टोटल वर्क पता चल गया। टोटल वर्क पता चल गया कि कितना कार्य है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, तो आप कहेंगे 3 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आप इससे करना कि आपको इसको डिवाइड करना है, तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। क्लियर है ना इतना। अब देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन जो सेजल क्या किया, ये 20 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। यानी ये कंफर्म है कि दोनों ने क्या किया, 20 दिन तक साथ साथ कार्य किया। 20 दिन तक साथ साथ कार्य किया कि नहीं किया। अब यहां से देखेंगे तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, अमित प्लस सेजल 5 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर कितना, 5 काम। और कितने दिन तक ये साथ साथ किए, तो 20 दिन तक। अगर एक दिन में 5 काम तो 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 25 100। तो टोटल काम में से क्या करेंगे, अब 100 काम घटा लीजिए। जब 100 काम घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 260। अब ये जो बचा है ये क्या है, ये आपका, ये क्या आपका, ये शेष वर्ग है। ये क्या है आपका, ये शेष कार्य। अब ये शेष कार्य किसके द्वारा कराना है, अमित के द्वारा कराना है। किसके द्वारा कराना है, अमित के द्वारा कराना है शेष कार्य। अमित देखेंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और कराना कितना, इतना। तो 3 से इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 वाटे कितना हो जाएगा, ये 24 हो गया। 3 वाटे 24, और बचा कितना, 2 इधर आएगा तो 3 छक्का 18 आएगा, या इसको मान सकते हैं 21 मान सकते हैं क्या, 3 छक्का 18। तो यहां से करेंगे, या आप इसको डायरेक्ट 3 7 21, ये ऐसे में आएगा 86 दशमलव कुछ आएगा, 86 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन इसका करना क्या, आपको अनुमानित संख्या के रूप में बताना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 86 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन इसको अनुमानित रूप में करना है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे पता है कि बचा कितना, 20। एक मैं और जोड़ दूंगा तो भाग कितनी बार जा सकती है, 3 7 21। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अनुमानित पूछा है कि यानी पूरी संख्या पूछा तो ये लगभग आएगा। क्लियर है ना। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। जब आप इसको भाग देंगे तो 86 दशमलव कुछ आएगा, 6 इस तरह से करके आएगा, तो आप इसको 87 मान सकते हैं, इसके नियरेस्ट आप मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, मोही और सुनीति अलग अलग कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिनों में कर सकती है। मोही कार्य प्रारंभ करती है। कार्य को प्रारंभ किसने किया, मोही ने कार्य को प्रारंभ किया। और वे क्रमशः या क्रम से एकांतरित दिनों में कार्य करती हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर में मैंने आपको पूरा डिटेल से पूरा फिगर बना के बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताऊंगा। जिनको डिटेल में सीखना है तो चैप्टर की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिए। आप यहां से लिख सकते हैं मोही को एम से इंडिकेट कर दीजिए और सुनीति को क्या एस से इंडिकेट कर दीजिए। ये अलग अलग किसी कार्य को इतने इतने दिन में करने के लिए कह रही है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 चौको 12, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखिए एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता रखा है कि आप देखकर वैल्यू को कैसे आप एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद करना है कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 5।
4 बार जाएगी। अब ये एकांतर दिनों का जिक्र कहा है तो चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था कि दोनों को साथ साथ भेज दीजिए। जितने दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य करेंगे फिर उसका लास्ट में क्या कर लेंगे, आप उसका दोगुना कर लेंगे या डबल कर लेंगे। अगर मैं करूं क्या, ये एकांतर दिन का मतलब ये होता है कि जिस दिन मोही कार्य पे कार्य करेगी उस दिन सुनीति कार्य नहीं करेगी, जिस दिन सुनीति कार्य करेगी उस दिन मोही कार्य नहीं करेगी। एक एक दिन के गैप पे ये लोग कार्य करेंगे तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आपसे ये पूछा गया। तो हम लोग करेंगे दोनों को साथ साथ भेजते रहे। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा बता रखा है। अब देखिए जब दोनों के साथ साथ भेजेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 9। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे ये लोग, 9। लेकिन यही 9 काम अलग अलग करेंगे तो कितना दिन का टाइम लेंगे ये लोग, 2 दिन का समय लेंगे। इतना क्लियर है। तो यहां से देखिए कितने दिन तक ये साथ साथ कार्य कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना होता। कितने दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे 7 दिन देखिए 9 7 63, 63 करेंगे तो टोटल कार्य से ज्यादा हो गया। तो कितने दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य कर सकते हैं, 6 दिन तक। कितने दिन तक ये लोग साथ साथ कार्य कर सकते हैं, 6 दिन 7 7। तो 9 6 कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। और बचा कितने यहां से, 6 बच गया, 6 बचा ना। अब यहां से देखिए कार्य कौन प्रारंभ कर रही है, मोही कार्य को प्रारंभ कर रही है। अब ये 6 कार्य बचा है तो जो मोही है अगले दिन जाएगी। मोही 6 कार्य बचा है और मोही एक दिन में 5 काम करी थी, ये जाएगी अपने हिस्से का काम करके क्या करेगी, चली आएगी। तो बचा कितना भी है, इतना। तो यहां से बचा, आप इस टोटल टाइम को कहीं अलग लिख लीजिए। ये जो टोटल टाइम है आप इसको साइड में लिख लीजिए क्योंकि यहां मेरे पास स्पेस नहीं है। 6 दिन 7 7 प्लस 1 दिन और हो गया जो मोही गई, यहां से 1 दिन और हो गया। इतना क्लियर। अब अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच गया। अब ये अभी एक काम बचा है तो अगले दिन कौन जाएगी, तो आप बताएंगे कि सुनीति जाएगी। सुनीति एक दिन में 4 काम करे और करना कितना है, 1 काम करना है। तो आप इसको बस इसी तरह से छोड़ दीजिए, कटेगा तो है नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो आप यहां से लिखेंगे 1/4। अब ये देखिए साथ साथ किए 6 दिन लग गया। जब ये लोग अलग अलग करते हैं तो इनको डबल यानी 2 गुना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, ये 12। अब इन सबको आपको जोड़ना, 12 1 13, 13 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सही 1/4 दिन हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा। ऐसे भी क्वेश्चन देखिए मैंने एग्जाम में बहुत देखे पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैंने सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यम एक कार्य को 12 दिनों में 12 दिनों में यम जो है 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले यम काम छोड़ देता है। यानी काम पूरा होने से 6 दिन पहले यम ने क्या किया, काम छोड़ दिया। कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या आपसे पूछा है, मतलब ये कि कार्य टोटल कितने दिन में हुआ आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले आप यहां से लिखेंगे यम लिखेंगे और ये एन लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और इससे डिवाइड करेंगे तो 24 से कब, 24। यानी यम एक दिन में 2 काम कर रहा है और यन एक दिन में कितना, 1 काम कर रहा है। प्रश्न में ये कह दिया गया कि ये दोनों मिलकर किसी कार्य को ये क्या कर रहे हैं, ये प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों मिलकर ये किसी कार्य को क्या करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं। तो हम लोग मान लें यहाँ पे कार्य का क्या, ये प्रारंभ है और यहाँ पे कार्य का क्या, ये अंत है। यहां से यम प्लस यन, ये दोनों मिलकर किसी कार्य को करते करते हुए आ रहे हैं, कार्य को करते करते आ रहे हैं। जैसे कार्य समाप्त होने वाला यानी अंत होने वाला, उससे 6 दिन पहले, उससे जो 6 दिन पहले यम ने क्या किया, ये जो यम है दोनों तो साथ साथ कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे कार्य समाप्त होने वाला उससे 6 दिन पहले ये जो यम कार्य छोड़ दिया। तो ये वाला काम किसने किया, तो आप बताएंगे यन ने किया। यानी ये जो लास्ट का 6 दिन जो काम है इसको किसने किया, यन ने किया। और यन मुझे पता है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है। 6 दिन में कितना काम करेगा, तो आप बताएंगे कि 6 काम करेगा। 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो टोटल काम में से 6 काम घटाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 18।
आप साइड में लिखते चलिए टोटल टाइम 6 दिन तो यहां हो गया है, तो आप यहां पे 6 दिन लिखेंगे। क्लियर है ना। अब यहां से जो ये कार्य बचा है, ये कार्य यहां से यहां का बचा है, यहां से यहां कार्य बचा है, इस कार्य को कौन करे तो आप बताएंगे m प्लस n दोनों मिलकर करें। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। करना कितना 18। जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार, यानी 6 दिन जाएगा। यानी यहां से यहां कितना लगे, 6 दिन, ये भी 6 दिन लगे। तो इस तरह से टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 6 12 दिन में समाप्त हुआ। कितने दिन में समाप्त हुआ, ये 12 दिन में समाप्त हुआ। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। क्लियर है ना। अगर देखिए आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में सीखना है तो चैप्टर की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए एक घंटे में 11 पेज की मरम्मत कर सकता है, बी एक घंटे में 5 पेज की मरम्मत कर सकता है। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करें कि 64 पेजों की मरम्मत उन्हें कितने समय लगेगा। आपसे ये यानी 64 पेज की मरम्मत करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, प्रश्न आपसे ये पूछा गया। ये एक घंटे में इतना पेज की मरम्मत कर रहा है और ये एक घंटे में कितना, एक घंटे में 5 पेज की मरम्मत कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि जो ए है एक घंटे में कितने पेज की ये मरम्मत कर रहा है, ये तो 11 पेज की मरम्मत कर रहा है। और जो बी है एक घंटे में कितने पेज की मरम्मत कर रहा है, 5 पेज की मरम्मत कर रहा है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों एक घंटे ये भी कर रहा है, एक घंटे ये भी कर रहा है। अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों साथ साथ कार्य करें तो दोनों मिलकर एक घंटे में कितना पेज बनाएंगे, यानी कितने पेज की मरम्मत करेंगे, 16 पेज की मरम्मत करेंगे। अब प्रश्न में यह कह दिया गया कि 64 पेज की मरम्मत करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा जब वो दोनों एक साथ मरम्मत करें। अब देखिए यहां से एक घंटे में दोनों मिलकर कितना मरम्मत करें, 16 पेज की मरम्मत करें, और करना कितना, इतना। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 चौको कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा, 64, यानी 4 बार ये भाग जाएगी, यानी 4 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन इसका मैच करेगा। 64 पेजों की मरम्मत करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। एक घंटे में इतना करें तो 64 के लिए क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, 16 चौको 64, 4 घंटे का समय लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेले कार्य आरंभ किया और 4 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया, 4 दिन कार्य किया। फिर क्या कर रहा है, बी ने अकेले शेष कार्य को कितने दिन में किया, ये 18 दिन में पूरा किया। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग टाइप के हैं। देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे इंक्लूड किया। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, बी ने अकेले जो शेष कार्य का जिक्र रखा है, शेष कार्य को 18 दिन में ये करने के लिए कह रहा है। तो इसलिए इसकी वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लगेगा वही तरीका रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा। आप यहां से लिखेंगे ए जो है एक काम को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है, बी ने क्या किया, बी आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा, ये क्या कर रहा है, शेष कार्य कर रहा है, शेष कार्य कर रहा है। कितने दिन में, ये 18 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा। किससे काट सकते हैं, 3 × 5 = 15, 5 बार कटा, 5 का लाके इसमें गुणा करेंगे, 18 × 5 = 90। इनका एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। जैसे आप एलसीएम लेंगे आपको टोटल वर्क पता चल गया। इतना क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 15 × 6 = 90, 6 बार जाएगी। अब देखिए यहां से अगर आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट में आंसर आपका गलत है। क्यों गलत आएगा, क्योंकि ये जो शेष कार्य को करा, ए ने कार्य शुरू किया और ये 4 दिन तक कार्य किया। 4 दिन करने के बाद जो कार्य बच रहा है, टोटल कार्य में से जो कार्य बचा उसको ये क्या कर रहा है, ये 18 दिन में कर रहा है।
अब देखिए सबसे पहले इसका 4 दिन का कार्य देखा जाए। अगर ये एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम किया होगा, ये 4 दिन में कितना काम किया होगा, आप बताएंगे 24 काम किया होगा। किया होगा नहीं किया, आराम किया और 4 दिन तक कार्य किया। एक दिन में 6 काम किया तो 4 दिन में कितना काम करेगा, ये 4 6 24। तो टोटल काम इससे क्या करेंगे, आप 24 काम घटा लेंगे तो ये 6 हो गया और यहां से भी कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये क्या बचा आपका, ये शेष कार्य बचा है। ये क्या बच गया, ये शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को जो बी है कितने दिन में करा, 18 दिन में। अगर मैं इससे इसको क्या कर दूंगा, इससे इसको इस तरह से डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा। इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से देखिए कितने से कटेगा, तो आप कहेंगे 6 से कटेगा। 6 कम 6 हो गया और यहां से करेंगे तो 6 त्रिका 18, अब तो कटेगा नहीं। तो इसका मान कितना आ गया, तो 11/3 आ गया। इतना क्लियर। अब देखिए मुझे ए और बी की कैपेसिटी पता चल गई। अगर ए और बी की कैपेसिटी पता चल गई तो प्रश्न पूछा कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर इन दोनों के कार्य को जब जोड़ेंगे, आप इसको साइड में जोड़ सकते हैं, 6 और 11/3, इसका गुणा करेंगे 18 हो गया। 18 में इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 29/3। यानी दोनों मिलकर इतना कार्य कर रहे हैं और करना कितना आपको, ये करना है। तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। इससे क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसको करना है, यहां पे साइड में डिवाइड कर दीजिए। 90 है, अब 90 में 29 और 3 जाएगा ऊपर, ये पलट जाएगा। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, 27। 200 कितना हो जाएगा, 70। अब इसमें डिवाइड करना है तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग देखिए कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। 9 बार जाएगी। 10 बार करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। तो 9 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है। अब आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डी वाले पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब कहने का मतलब जो पीछे सॉल्व करे थे उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ये शेष का जिक्र कहा गया तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट और थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें दे दिया गया और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। पी क्यू से क्या कर रहा है, ये 3 गुना कुशल है। पी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखिए कहा गया पी और क्यू मिलकर किसी काम को 15 दिन में करने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। क्लियर है। लेकिन यहां पे कंडीशन ये दी गई है, कंडीशन ये कि ये जो पी है क्यू से क्या कर रहा है, ये 3 गुना कुशल है। कुशल का मतलब क्या है, जितने समय में ये एक काम करेगा उतने ही समय में क्या करेगा, ये 3 गुना काम करेगा। यानी इसकी कैपेसिटी क्या है, इससे 3 गुना है। आप यहां से लिख सकते हैं इफिशियंसी। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी आप लिख सकते हैं, मीन्स कार्य करने की क्षमता। ये जब तक एक काम करेगा तब तक ये कितना काम कर देगा, 3। इससे क्या इसका 3 गुना कुशल है। यानी यहां से देखा जाए तो जो पी क्या कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है और जो क्यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है। प्रश्न में ये कह दिया गया कि दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में ये समाप्त कर रहे हैं। 15 दिन में क्या कर रही है, समाप्त कर सकते हैं। अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। किसी कार्य को ये लोग 15 दिन में समाप्त करें और दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछो कि टोटल वर्क कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, टोटल वर्क आपसे पूछो तो क्या बताएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 15 चौको कितना हो जाएगा, ये 60। अब ये 60 काम किसके द्वारा कराना है, ये पी से करवाना, पी के द्वारा कराना। पी एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। अब ये टोटल काम किसके द्वारा कराना है, पी से। पी एक दिन कितना 3 काम कर रहा है। अगर आप इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 20 बार जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो के लेंथ बहुत ज्यादा होगी।